दोस्तों, हम इंसान जब बीमार होते हैं तो कई तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं। यानी कि ये जो दवाइयाँ होती है वो कई तरह की होती है और उन्हें बनाए जाने का तरीका और उनके खाने का तरीका भी अलग होता है। हालांकि आपने ये जरूर देखा होगा कि ज्यादातर दवाओं की जो पैकिंग होती है उसमें एल्यूमिनियम फॉइल वाले कवर का इस्तेमाल ही किया जाता है और इन दवाओं को कुछ इस तरीके से पैक किया गया होता है कि वो कभी खराब नहीं होती हैं और उनकी कंपोजिशन भी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इन दवाओं को एक खास तरीके से पैक किया जाता है जिससे कि एल्यूमिनियम फॉइल वाले पैकेट से दवाओं को निकालने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है और तब जाकर ये बाहर आती हैं। यानी कि ये दवाएं एकदम आसानी से उस पैकेट से बाहर नहीं निकलती हैं। दोस्तों, दरअसल इन दवाओं को खराब होने से बचाने और उन्हें एक्सपायरी डेट तक संभाल कर रखने और उनका असर बरकरार रखने के लिए इस पर एक खास तरह की पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो खुले में रख देने पर खराब हो सकती हैं या फिर वो हवा के संपर्क में आते ही उनका असर बेकार हो सकता है और इसी वजह से इन्हें इस तरह के एयर टाइट पैक में पैक किया जाता है। बता दें कि ये दवाएं अक्सर ऐसे केमिकल से बनाई जाती हैं जो कई बार इंसानों के सीधे इस्तेमाल या फिर इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और यही वजह है कि कुछ दवा पर यह लिखा होता है कि इन्हें तभी खाएं जब डॉक्टर ने कहा हो और इस कंडीशन में इन्हें अच्छे से पैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे में ही एल्यूमिनियम सबसे उपयुक्त चीज मानी जाती है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सबसे अलग और खास होती है। इसकी एक जो सबसे पहली खूबी ये है कि इसमें जंग नहीं लगती है और साथ ही टेम्परेचर और नमी में लगातार बदलाव को भी ये आसानी से झेल सकता है। यानी अगर एल्यूमिनियम से किसी दवा को पैक किया जाए तो उस पर नमी का असर नहीं पड़ेगा और वहीं अगर कागज के पैकेट में उस दवा को रख दिया जाए तो नमी के संपर्क में आते ही वो दवा खराब हो जाएगी। इसके साथ ही ये दवा को अल्ट्रावायलेट किरणों, पानी की बूंदों, तेल, फैट, ऑक्सीजन और अन्य सूक्ष्म कीटाणुओं से बचाती है। इन सब के अलावा एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु होती है जो आसानी से किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती है और यही वजह है कि खाना बनाने में होने वाले बर्तनों को बनाने में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से खाने के स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे दवाइयों से जुड़े ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी होती है। दवाइयों पर बने अलग अलग तरह के निशान और उस मेडिसिन के पैकेट के पीछे लिखे कई तरह के शब्द किसी न किसी बात की ओर इशारा जरूर करते हैं, लेकिन लोग इन निशान या शब्दों को इग्नोर कर देते हैं और जिनका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। अब जैसे बहुत सी दवाइयों के बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है और ये लाइन कोई डिजाइन नहीं होता है बल्कि उस दवा के डोज के लिए बनी होती है। आप जब कभी डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं तो उस डॉक्टर के द्वारा दवा खाने का अलग अलग समय, अलग अलग मात्रा बताई जाती है। कुछ दवाइयों के बीच में सीधा कोई निशान नहीं होता है और इसका मतलब होता है कि आपको उस दवा को बीच में से तोड़ना नहीं है बल्कि पूरी खाना है। लेकिन अगर डॉक्टर के द्वारा किसी दवा को 500 mg डोज लेने के लिए कहा गया है और अगर वो दवा 1000 mg की है तो इसका मतलब ये है कि उस दवा के बीच में एक सीधी लाइन बनी होगी और उस टैबलेट को बीच में से तोड़कर लेना है, क्योंकि उसे बीच में से तोड़ देने पर 1000 mg की डोज की दवा 500 mg के 2 बराबर टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो सब जैसे कुछ टैबलेट होती है जिनके बीच में एक सीधी लाइन या निशान बना होता है और जिसे डिबॉस्ड लाइन कहा जाता है। इस लाइन का मतलब होता है कि इस टैबलेट को आप बीच में से तोड़कर खा सकते हैं और जिन मेडिसिन पर यह निशान नहीं होता है उन दवाओं को बीच में से तोड़कर नहीं खाना चाहिए। और इस तरह के निशान उन्हीं दवाओं पर बने होते हैं जो ज्यादा कैपेसिटी के होते हैं और इसलिए आप जब कभी भी दवा लेने जा रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि आपके लिए यही अच्छा होगा और आप खुद अपने डॉक्टर बनने की कोशिश कभी भी ना करें।